हरियाणा के हिसार जिले की हांसी तहसील के गांव गुराना में रहने वाले मुकेश और संदीप ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। माता पिता के बाद दादा दादी का सहारा भी अधिक समय तक नहीं रहा। दोनों भाइयों का पालन पोषण कभी बुआ और कभी मौसी के घर हुआ, लेकिन कोई स्थायी सहारा न मिलने के कारण उन्हें कम उम्र में ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। रिश्तेदारों के घर से निकलने के बाद दोनों भाइयों के पास न सुरक्षित मकान था, न नियमित भोजन और न कमाई का कोई स्थायी साधन। जीवन चलाने के लिए उन्होंने सफाई, विवाह समारोहों में वेटर और खेतों में मिलने वाले छोटे मोटे काम किए। कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ा। जिस स्थान पर वे रहते थे वहां पक्की छत नहीं थी। लकड़ी की कड़ियों और अस्थायी तख्तों पर सोना पड़ता था। बारिश से बचने के लिए ऊपर तिरपाल डाली गई थी और मच्छरों के बीच रातें गुजारनी पड़ती थीं। आर्थिक अभाव के कारण मुकेश की पढ़ाई 9वीं कक्षा और संदीप की पढ़ाई 8वीं कक्षा के बाद छूट गई। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सेवादारों ने दोनों बच्चों की स्थिति और उनके पुराने रहने के स्थान का सर्वे किया। रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचते ही उन्होंने दोनों भाइयों के भोजन, कपड़ों, शिक्षा और सुरक्षित आवास की संपूर्ण व्यवस्था करने का आदेश दिया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सबसे पहले दोनों भाइयों को नियमित राशन, कपड़े, चारपाई और बिस्तर उपलब्ध कराए गए। उनकी छूटी हुई पढ़ाई दोबारा शुरू करवाने और पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की व्यवस्था की गई। इसके बाद 52 गज क्षेत्र में लगभग 15 दिनों के भीतर 2 मंजिला पक्का मकान तैयार किया गया। मकान में नीचे और ऊपर एक एक कमरा, बरामदा, रसोई, स्नानघर, शौचालय, बिजली, पानी, पंखे और दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। मकान के साथ गैस सिलेंडर, चूल्हा, रसोई के बर्तन, अलमारी, चारपाइयां, गद्दे, रजाइयां, कुर्सियां, मेज, सर्दियों के कपड़े और रोजमर्रा के उपयोग का पूरा सामान भी दिया गया। आज गांव के सरपंच राम अवतार शर्मा और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में मुकेश और संदीप को उनके नए घर की चाबी सौंप दी गई है। इस सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त घर का नाम है समर्थ कबीर के सुदामा का महल। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे माता पिता के बिना भूख, मजदूरी और असुरक्षित जीवन का सामना कर रहे 2 नाबालिग भाइयों को संत रामपाल जी महाराज के आदेश से अपना घर, नियमित भोजन, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का आधार मिला। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज को लोग आज भगवान क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और इतना बड़ा कारण है कि जब आप उसको बारीकी से परखेंगे, देखेंगे तो आप भी संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहने लगेंगे। और भगवान कहते क्यों हैं, ऐसी आज हम आपको एक ऐसी कहानी, सत्य घटना आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने और देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई संत रामपाल जी महाराज भगवान है। हमारे साथ ये 2 बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं। एक का नाम मुकेश है, एक का नाम संदीप है। लोग कहते हैं कि भाई दुख देना, लेकिन ऐसा दुख मत देना भगवान कि वो देखा ना जाए। जब लोग ये बात बोलते हैं तो सोचो कि कितना दुख चरम सीमा पर होगा उनकी जिंदगी में, तो सहन शक्ति से पार हो जाता है, सहन नहीं होता है। और उस दुख को ये 2 बच्चे झेल रहे थे 15 सालों से। अभी हम इनकी पूरी कहानी से आपको रूबरू कराएंगे और इनकी पूरी जो है आत्मकथा आपको सुनाएंगे और फिर कैसे इनके जीवन में बदलाव आता है वो भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत शुरू करते हैं, आगे फिर आपको सब पता चल ही जाएगा। क्या नाम है जी आपका? मुकेश नाम। मुकेश जी, आपके बारे में आपकी कहानी पता लगी है कि भाई बहुत ज़्यादा दुखों का सामना आपने किया है और 15 साल हो गए आपके मम्मी पापा को गुजरे हुए, डेथ हो गई। पता लगा 1 साल के थे जब आपकी डेथ हुई। क्या कारण था, पूरी जानकारी दी थी। मम्मी पापा तो जी मैंने देखे ही नहीं। देखे नहीं है? नहीं।
मतलब आप छोटे थे जब ही उनकी डेथ हो गई थी? जी मैं छोटा ही था जी तब, बहुत छोटा था। और दादा दादी तो देख रखे हैं जी, क्यों वो बुआ के पास चल गए थे दादा दादी भी। अच्छा। हाँ वही मेरे दादा की डेथ हुई थी, वही मेरी दादी की डेथ हुई थी जी। आपकी बुआ के घर पे? हाँ उनको भी। मम्मी पापा की डेथ कैसे हुई थी? मम्मी पापा जी, पापा ने सपरा पी लिया था, मम्मी ने गोली खा ली थी जी। मतलब दोनों लोगों ने आत्महत्या की थी? हाँ जी। क्या कारण पता लगा था? कारण तो जी घर में कोई दिक्कत थी जी, वो क्या करे भूत प्रेत है। अच्छा। वही कोई दिक्कत थी जी। अच्छा। जी। तो दुख परेशानी आते ही वो जहर खा लिए दोनों लोग हैं? जी मतलब सारा परिवार की डेथ जी उस परेशानी के कारण हुई। कितने लोग जो दिक्कत थी घर में जी, कम से कम 20 पता नहीं 25 आदमी थे, सबकी डेथ हो गई थी। सारे मर गए? हाँ। ऐसे ही सुसाइड में, एक्सीडेंट में, बीमारी से? एक्सीडेंट में तो कोई नहीं मरा जी। दो मेरे मम्मी पापा थे ना, जो उन्होंने बस गोली और सपरा बस। बाकी सब कोई बीमार हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया ऐसे। अच्छा। किसी ने शराब पी ली ज्यादा, वो बीमार हो गया, उसकी भी ऐसे मौत हो गई। मतलब पूरा कुनबा खत्म हो हाँ रखा जी, आपका? मतलब पूरा कुनबा खत्म। फिर बेटा आपका पालन पोषण कैसे हुआ? पालन पोषण जी मैं 10-12 साल बुआ के पास रहा। 10-12 साल बुआ ने पालन पोषण हाँ किया? जी। अच्छा। और फिर बुआ ने पढ़ाया भी जी मैं। फिर मौसी है जो, उसने बुला लिए थे जी मामे आपके पास है। उस टाइम पे मेरे मामा घर रहा कर दी जी मेरी मौसी। 5-6 साल तक मौसी के पास रही जी। उसने भी पढ़ाए, उसने 9वीं तक पढ़ाई कराई, बाकी फिर आदम मतलब स्कूल छुटवा दिया था। अच्छा। हाँ। मतलब पहले आप बुआ के यहाँ रहे, फिर मौसी के यहाँ रहे। मौसी के यहाँ कितने साल रहे? मौसी के यहाँ जी मैं 5-6 साल रहा हूँ। अच्छा। 5-6 साल। फिर गुराना में वापस कब आए? गुराना में वापस जी मामा कहते 5-6 साल में आई थी जी, मौसी ने रखे। हाँ फिर आए थे जी। तो फिर यहाँ कैसी क्या स्थिति थी आपकी? यहाँ से जी वैसे स्थिति ठीक है जी, कर रहे थे टाइम पास हमारा। अच्छा। जैसे जैसे दुख हमने झेल लिया, भगवान करे वो किसी को ना मिले। क्या दिक्कत थी बताओ एक बार। मौसी रखती थी जी, जो बड़ा भाई था वो उसके कारण रखती थी, वो हमें कुछ कहने नहीं देता था। फिर उसकी डेथ हो गई थी जी। उसके सरकार की तरफ से पैसे मिले जी। मौसी को लगा कि इनको अभी कहीं करके ना देना पड़ जाए कुछ। मौसी ने आपका सारा मतलब टुकड़ी वाकड़ी सब सौदा कर लिया जी, मकान बना लिया सही। फिर हम निकाल दिए थे जी। और बात हुई थी जी, मैं सब्जी लेने के लिए गया था रेडी पे। वहाँ पे 10-15 औरत पहले खड़ी थी, सब्जी लेने गया था तो वो पहले उनको दे रहा था वो, और फिर मैं लेने लगा। मैं वहाँ 10-15 मिनट ही लेट हो गया। फिर वो जाते ही माँ बहन की गाली देने लगा मुझसे का लड़का। मैंने यही कहा था भाई कि सारे दिन गर्म मत रहा कर। उसने इतनी देर में कहते ऊपर से ईंट मारी है फेंक के, नीचे आते ही डंडा उठाया है। फिर बोले तेरी बुआ हुई उसके साथ में चल जी, मुहा वहा है। फिर जी मैं चल गया था जी, बुआ की कोई बात नहीं देखी मैंने। फिर मैं चल गया था जी। कहाँ चले गए थे? मेरे बुआ के पास गया था जी, फतेहाबाद। 4 महीने फतेहाबाद रहा जी मैं। रेस्ट दोनों भाई? पहले मैं दबा दिया था जी। उसके बाद मैं शादी में आया हुआ था, यार दोस्त की जो शादी थी वहाँ मैं बुला रखा था जी वाल्मीकि में। हाँ और फिर मेरे साथ साथ ये भी दबा दिया था जी, मैं शादी में आया हुआ था। 4 महीने मैं वहाँ पे रहा जी, फतेहाबाद रेस्टोरेंट का काम किया जी। और फिर यहाँ पे आ गया था जी मैं 4 महीने के बाद। अगरुआ भी मैंने लगाई है जी 7-8 दिन रेस्टोरेंट पे। फिर उसके बाद मैं आ गया था यहाँ पे। हाँ यहाँ पे यार दोस्त के पास रहा। फिर मैं 2-3 महीने यार दोस्त के पास रहा जी मैं। और फिर सरपंच साहब ने यहाँ मकान बनवाया था जी, उसकी ना छत लगने पाई जी। और उसमें जो बारिश के कारण त्रेड भी आ गई थी जी, मतलब कोई सुविधा कौन थी जी उसमें। और फिर जी मैंने काम किया कई दिन, कोई सफाई पे जाता था और वेटर पार्टी में भी जाता था जी। मतलब काम उसमें जो बाजरा कहते हैं ना, चूंडने, बाजरा इकट्ठा करने भी जाता था जी मैं। हाँ और फिर यहाँ कड़ी थी जी, कड़ी इस साइड बीच में, उस साइड बीच में, यहाँ बीट जो कड़ी थी 10-10 फुट की कड़ी है जी, वो उनका बेड बना रखा था जी यहाँ तक का। अच्छा। हाँ उन पे सोते थे जी, मतलब मच्छर भी खाते थे। फिर जो वाल्मीकि में है, अंतराम नाम है भाई का,
वो मुझे अनिल भगत जी के पास लेके गया जी। अनिल भगत जी ने गांव में फोन किया, यहाँ के भगत हमें देखने आए, हमारी वीडियो बनाई। फिर वहाँ से मीडिया वाले इंटरव्यू लेने आए। इंटरव्यू लेने के बाद जी रामपाल जी भगवान जी ने मतलब हमारे लिए बहुत सुविधा की जी। हमारे लिए रसोई का सामान, कपड़ा, मतलब सब सुविधा दी जी। और अब मकान भी बना दिया जी। मकान भी बना दिया। तो सबसे पहले जो है आप बुआ के यहाँ रहे, फिर मौसी ने आपको निकाल दिया, फिर आप बुआ के यहाँ गए, फिर आप यहाँ गुराना में आ गए। गुराना में आपने कहीं होटल वगैरह पे मजदूरी वगैरह की? नहीं जी, होटल पे नहीं लगा जी। फिर मैं रेस्टोरेंट में? अच्छा। नहीं जी, फिर तो मैं मतलब खुला जो काम होता है ना, जो अच्छा, कहते हैं खुला काम करे। अच्छा। फिर तो जी मतलब एक चिनाई वाले पे नहीं गया जी मैं। बाकी मैं बाजरा इकट्ठा करने गया जी, और कोई सफाई पे, वेटर पार्टी में, ये 3 ही काम करे। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो जी 16 ही है जी। 16 साल की? ओके जी, 16 साल की उम्र है। तो कब से आपको परेशानी, आपको ये महसूस की कि भाई बहुत ज़्यादा दुख है, मम्मी पापा नहीं है? ये जी मैं तब 6ठी क्लास में हुआ था ना, मतलब 4थी में थोड़े कम वो करता था मैं। फिर मैं 6ठी क्लास में हो गया था, फिर मुझे मम्मी पापा का महसूस होने लगा था। क्या मतलब जी महसूस तो होता ही है जी। मम्मी पापा होते दुख परेशानी को लेके। फिर आपके पास ना घर रहने का था, ना रोटी, कोई कमाई का साधन था, आप दोनों भाई नाबालिग हो। फिर कैसे जिंदगी गुजारने का विचार किया था? कैसे जिंदगी गुजारने का जी? जिंदगी तो जी वो उसके ऊपर, कमरे के ऊपर तिरपाल डाल दिया था जी हमने, जो सरपंच साहब ने बनवाया था। उसके नीचे रही जी हम। कितने? 15-20 दिन रहे थे। क्या नाम बेटा? संदीप। संदीप, कैसा लग रहा है आज आपका एक सुंदर घर बन गया है? हम बहुत खुश है जी, हम धन्यवाद करते जी। हम कदे सपना में कौन सोची थी जी हमारा घर बन जाएगा। अच्छा, किसने बनवाया घर? ये संत रामपाल जी भगवान ने बनवाया जी। अच्छा, क्या तकलीफ बेटा महसूस कर रहे थे, क्या परेशानी थी आपको? परेशानी तो जी जब मौसी का जी स्कूल में जा कर दे जी, आंदे जी पूरी छुट्टियां में भूखे प्यासे जी, फिर लकड़ी ले आ कर दे, लकड़ी को जा कर दे जी भूखे प्यासे। दिन में को 4-5 गेड़े करया कर दे जी। फिर आते ही वो एक लड़का था मेरी मौसी का, छोटे में छोटा, वो आते ही जी मारने लग जाता था, कभी डंडा, कभी कभी मेरी जी। जब मैं मेरी बुआ का भेजा था नहीं, तो उसके लड़के ने जी बात तोड़ दी थी मेरी, डंडा मार के। अच्छा, मतलब स्कूल में भूखे रहते थे, घर आते थे, वही रोटी मिलेगी तो रोटी ना मिल के आपको लकड़ियों को जाते थे जी। लकड़ियों को नहीं जाते थे तो जी, तो फिर मारते थे जी। और फिर जी चेजी पे गया जी मैं 1 महीने, दिहाड़ी मजदूरी करी जी। अच्छा। फिर उनके भी जी रुपये उन्होंने रख लिए। फिर जी उन्होंने कुछ भी नहीं दुआया जी उन रुपयों का मुझे, एक जूते जोड़ी नहीं दुआया जी। ठंड में पैटोड़े कपड़े पहन के जा करता जी। कितने दिनों से ये कष्ट आपने झेला है, कब से? कष्ट तो जी 12 साल की उम्र में लग गए थे जी झेलन। 12 साल की उम्र जी लाकड़िया ने जान लग गए थे, लाकड़िया कर दे जी। फिर सारा काम करया करदा जी मैं, क्यों मौसी पाई थी जी वैसे तो एक पैर से। बुहारी झाड़ी, डंगा डूंगा बगाना जी, लाकड़ी लुकड़ी सारा मैं करया करदा जी घर का काम। यो बैर का जी मिरला भाई है, साई सुई हम भी जा करदा जी, कुछ नहीं दुआते थे जी। फिर पैसे तो दुखाता था, क्या सोचते थे? ये सोचते थे जी माँ बाप होते तो क्या इतने दुख होते थे। फिर जी एक बार पिछले साल जी मेरा बड़ा भाई था जो मौसी का लड़का, वो एक्सपायर हुआ था ना जी। तो फिर मेरी मौसी के लड़के ने मुझे डंडे मार दिए थे कि यहाँ पे रहते हो हमारे पास, निकल जाओ निकल जाओ। तो जी मैं घर छोड़ के भी भाग गया था जी। कहाँ भाग गए थे? इशार भाग गया जी। 3 दिन में पाया था जी। फिर जब दादाजी मेरा फूफा ले जी था, फूफा ने नेट के जिन्हें बोले हम नहीं ले जाने देंगे इनको, हमारे पास रखेंगे। फिर मेरा फूफा ने बोला ठीक से, फिर राम तरह फिर जो है मार काट से शुरू जी। हक जाते नहीं हमारे पास रहते हैं, क्यों रहते हो तुम यहाँ पे। फिर जी ये ब्याह में आता जी, भाई का ब्याह था बाल्मीकि में, इसका खसी मकतरा भाई है रह तू लकड़ जे। फिर जो उसने मेरी बात तोड़ दी थी, फिर मैं लकड़ गया था जी। फिर मैं धक्के मार दी थे, निकल जा। भगवान ये जीवन तुम्हें ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा
भाइयों के पास रहने के लिए कोई सुरक्षित मकान नहीं था। जिस अधूरे ढांचे में वे रुके हुए थे उसमें पक्की छत नहीं थी। लकड़ी की कड़ियों के ऊपर अस्थायी तख्त बनाकर सोने की जगह तैयार की गई थी। बारिश से बचने के लिए तिरपाल डाली गई थी। ऐसी स्थिति में गर्मी, सर्दी और बरसात से बचना संभव नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सेवादारों ने मुकेश और संदीप की स्थिति का सर्वे किया। सर्वे में सामने आया कि दोनों भाई नाबालिग हैं, माता पिता का सहारा नहीं है, पढ़ाई छूट चुकी है और उनके पास भोजन तथा सुरक्षित आवास का कोई स्थायी साधन नहीं है। पूरी रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचाई गई। जानकारी मिलते ही संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया कि दोनों बच्चों को नियमित भोजन, कपड़े और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने दोनों भाइयों की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाने और उनके लिए शीघ्र पक्का मकान बनाने का भी आदेश दिया। नमस्कार। सच्चाई जी। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने मुकेश का, संदीप का मकान बनवा के दिया है। क्या स्थिति थी इनकी, क्या जरूरत पड़ी इनकी मकान बनाने की, क्या कारण था, बताइए पूरी जानकारी। स्थिति तो जी, जब पहली बार यहाँ आए बच्चों को मकान देखने लगी, तो जब इन बच्चों की हमने हालत देखी तो हमारी इतनी हालत खराब होगी कि रोने को आया। क्योंकि जब ये बच्चों की नहीं इतनी हालत वो थी, जब यहाँ इन्होंने ईंट लगा के दोनों साइड कड़े लगा के उसके ऊपर सोते थे, ऊपर जैसे जानवर रहते हैं ना, इस तरह इन बच्चों की हालत थी। परमात्मा बताते हैं जंगल में मंगल कर दिया। ये जंगल था, इतना बुरा हाल था जी। तो जब पहली बार हमने देखा ना, मतलब अब भी रोना आता है। परमात्मा छोड़, परमात्मा ने इन बच्चों को आगे संभाला है। भगवान आप देखो, इसकी बुआ भी कह रही थी 15 साल बाद इस परिवार में आई है। अब रो रही थी बेचारी, क्योंकि गांव मैं 10 दिन यहीं रहूंगा गांव में, मकान की सेवा में। गांव वाले बार बार कह रहे थे भी इस मकान की तरफ आने के लिए लोग डरते थे, क्योंकि इस परिवार में 10 बहुत ज्यादा मौतें हुई है। हाँ, वो बच्चा बता रहा था 20-25 मौत हो रखे हैं। तो ये बच्चे, मैं बताता हूँ, जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। परमात्मा की वाणी है ना, मानुष से देवता किया करतना लाई बार। इनकी जानवरों की जिंदगी जी रहे थे, परमात्मा ने आज इन बच्चों को दे दिए। सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज ने बना के दिया। श्री कृष्ण जी ने एक महल बनाया था सुदामा का, वो हमने किताबों में पढ़ा था। आज संत रामपाल जी महाराज देख लो कितने सुदामा को मकान संत रामपाल जी महाराज ने हजारों मकान बना दिए। अपर वाला ब्लॉक में कम से कम भी 20 मकान तो संत रामपाल जी महाराज ने बना दिए। सैकड़ों मकान और पास करा के परमात्मा ने, वो भी हैंड टू माउथ थे। इसी तरह जिनका कोई सहारा नहीं था, ना तो कोई छत थी, ना कोई रहने वाला था, ना कोई रिश्तेदार था। अभी वो बेंची कह रही थी, किसी का कोई किसी का नहीं था। तो मैं तो संत रामपाल जी महाराज को बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमात्मा ने ऐसे गरीब परिवारों की, जो संत रामपाल जी महाराज ने जबरदस्त मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रखी है, तो इसके लिए मैं तो एक वरदान साबित हो। ये कब से इनकी मदद इन बच्चों की हो रही है और कब तक की जाएगी? ये जी 3-4 महीने हो गए इन बच्चों को, जब संत रामपाल जी महाराज को ये पता लगा इन बच्चों के बारे में। और जब तक संत रामपाल जी महाराज इनकी मदद करते रहेंगे, जब तक ये खाने लायक नहीं जाते या बालिग नहीं जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनको सारा सामान जो ये बच्चे मुंह से निकालेंगे, वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज उस मुहिम के तहत देते रहेंगे। अच्छा, अभी क्या क्या सामान साथ में दिया, मकान बना के दिया? जो अभी यही रसोई का जितना सामान जिसमें बच्चों ने जो डिमांड रखी थी वो, और ये चारपाई वगैरह जो भी सामान है इन बच्चों ने डिमांड की, वो सारा का सामान संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। जो भी इन्होंने लिस्ट दी हमें, जब पहले दिन जब मकान बनाने से पहले इनको बोला था भी आपको जो सामान की जरूरत है, इन्होंने लिस्ट दे दी। उस लिस्ट में सारा सामान, उस दिन बोला बेटा जी इनकी लिस्ट लो, जो ये सामान मांगे वो सारा सामान दो। सारा सामान दे दिया जी, आपको दिखाएंगे भी सारा सामान। पूरा घर भर दिया जी, बिल्कुल। जैसे परमात्मा कहते हैं जी, दहेज से भी ज्यादा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दिया। और सारा काम देखो, पहली बार कितना सारा काम उमड़ के आ रहा है देखने के लिए। जिस स्थान पर वर्षों से सुरक्षित छत का कोई साधन नहीं था, वहां पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से केवल लगभग 15 दिनों में वह कार्य पूरा कर दिया गया, जिसकी मुकेश और संदीप ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 52 गज की सीमित जगह में 2 मंजिला मजबूत मकान तैयार किया गया। नीचे कमरा, बरामदा, रसोई, स्नानघर और शौचालय बनाया गया, जबकि ऊपरी मंजिल पर अलग कमरा और खुली छत की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने किसी जरूरतमंद परिवार के लिए इतनी शीघ्रता से ऐसा संपूर्ण मकान बनते पहले कभी नहीं देखा
रखा था। जहां कभी तिरपाल और लकड़ी की कड़ियों के नीचे रातें बीतती थीं, आज वहीं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त समर्थ कबीर के सुदामा का महल खड़ा है। आइए देखते हैं वह अद्भुत परिवर्तन जिसने मात्र कुछ दिनों में 2 अनाथ भाइयों के बेघर जीवन को अपने पक्के और सम्मानजनक घर में बदल दिया। समर्थ कबीर के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम मुकेश संदीप सन ऑफ रमेश, गांव गुराना, तहसील हांसी, जिला हिसार, राज्य हरियाणा। निर्माण वर्ष 2025। यानी कि आज संत रामपाल जी महाराज ने मुकेश संदीप 2 बच्चों जो कि अनाथ हैं उनका मकान बनाकर आज संत रामपाल जी महाराज ने दिया। एक बार पहले हम आपको ये मकान दिखाते हैं। मात्र 52 गज का प्लाट था, उसमें संत रामपाल जी महाराज ने सुंदर सा जो है महल बना के दिया। तो हमारे साथ सेवादार हैं, वो हमें पूरी जानकारी देंगे घर को किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे जो बनवाया है और क्या क्या यहाँ पर सामान दिया है। एक बार क्या क्या यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए बना के दिया, एक बार विस्तार से बताइए। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतु रामपाल जी भगवान जी की जय। परमात्मा की दया से ये जो मकान में जो भी चीजें लगी हुई है, जैसे वॉश बेसिन है, ये साबुनदानी वगैरह एंड टॉवल रिंग है, शीशा है, ये बाथरूम है। अच्छा, बाथरूम के अंदर आप जैसे देखोगे, बाथरूम के अंदर जैसे सारा कॉर्नर सेट है, टूटियां वगैरह हैं, हैंगर है, और इधर ये सारा मोटर की फिटिंग है। सारी चीजें परमात्मा की दया से सारे यहाँ सिस्टम है, सीट है, सारा लाइटें हैं। ये एग्जॉस्ट फैन अभी लगेगा, अभी मिस्त्री आ रहा है, एग्जॉस्ट फैन भी दिया है टॉयलेट से। कितनी जगह थी ये 52 गज जगह है जी टोटल। इधर ये रसोई है, इधर अच्छा, आप दिखाओ, ये रसोई है। रसोई में जो भी रसोई बना रखी है यहाँ पे जी, ये रसोई के साथ साथ ये रसोई में सारा सामान जो एक घर में होता है, आज वो सारा सामान सतगुरुदेव जी ने इनके लिए पहुंचाया। और अब अंदर आपको दिखाते हैं, ऊपर ये पंखा आप देख रहे हो, सतगुरुदेव जी की दया से लाइटें सब, मतलब फिटिंग एवं छोटी छोटी फिटिंग तक, मतलब सारा सतगुरुदेव जी की दया से ये दिया है। अब आप ये देखो, ये अंदर वाला कमरा है, ये अंदर वाला कमरा है, पूरी लाइट फिटिंग करके पूरी दिया, लाइट फिटिंग करके सारा एक एक चीज सतगुरुदेव जी की दया से ये मतलब पूरा फिनिश करके दिया सतगुरुदेव जी ने। ऊपर पंखा है, आज इनको हैंड ओवर किया है। और आज ऊपर और दिखाता हूँ आपको, ऊपर एक कमरा और बनाया हुआ है। ये सीढ़ियों में जो ग्रिल लगी हुई है, ये बाहर है, टूटी लगा रखी है यहाँ हाथ वगैरह धोने के लिए। ऊपर है, टंकी है, और इधर ये कमरा है। ये भी बहुत सुंदर बनाया है। ये सारे गेट हैं, जाली के गेट हैं, ये जाली का गेट है जैसे। और इधर ये लकड़ी का गेट है। सारे मतलब इसमें भी पंखा और लाइट की सारी सुविधा सतगुरुदेव जी की दया से सारी। ये भी पूरा बड़ा कमरा बनाया है, ये भी पूरा। ये देखिए, ये फिटिंग है सारी, पूरी लाइट फिटिंग। ये मॉडुलर फिटिंग है सारी। अच्छा, मॉडुलर फिटिंग है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। इनकी 10 साल की गारंटी है। अच्छा, स्विच सॉकेट की सारी, अच्छा। टूट जाए, जल जाए, फूक जाए वो। ये गेट है, लकड़ी के जाली के गेट हैं। और कूलर वगैरह लगाने के लिए सारी स्टील की है, जंगला स्टील का है सारा पूरा। अच्छा, 304 का गेज का स्टील है। ऊपर कूलर लगा के आराम से बच्चे रह सकते हैं। 2 भाई हैं, एक कमरा नीचे, एक ऊपर एक कमरा बरामदा ऊपर है। नीचे। ये पूरी खुली छत बना दी यहाँ पे। ये बाहर देखिए, ये पूरी खुली छत है जी। बहुत सुंदर बना है, जी। बहुत। ग्रिल है ये। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कितना सुंदर घर बना है। 52 गज की जगह में 2 मंजिल बना दिया है, पूरी सारी सुविधाओं के साथ में। तो ये संत रामपाल जी महाराज की दया है, रहमत है कि 15 कितने दिन में घर भाई साहब ये बना हुआ? ये सारा हमारे 12 तारीख को शुरू किया था। अच्छा, और ये कंप्लीट हो गया था हमारा 3-4 दिन पहले। हम किसी और दूसरे मकान में गए हुए थे, आज इनको हैंड ओवर किया है। ये 12-13 दिन में कंप्लीट कर दिया था जी। अच्छा, मतलब 15 दिन के अंदर इनको चाबी दे दी घर की? चाबी दे दीजिए अंदर चाबी। अच्छा। हाँ जी। ये सारे गाटर पत्थर सारा पेंट वगैरह करके, जैसे गाटर हैं ये, इनको सारा पेंट वगैरह करके सारी चीज कंप्लीट करके दे दिया जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे हिंदुस्तान में हजारों मकान बनवा दिए हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई सा भी एरिया हो, बिना जाति धर्म मजहब देखते हैं। क्योंकि गुराना में एक मुस्लिम परिवार का मकान बनाया, तो आज जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 अनाथ बच्चों का यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने डबल स्टोरी जो है मकान
बना के दे दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने दोनों भाइयों को केवल खाली मकान नहीं सौंपा, उनके लिए गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, आटा रखने की टंकी और रसोई में उपयोग होने वाले सभी जरूरी बर्तन उपलब्ध कराए गए। इसके साथ चारपाइयाँ, गद्दे, रजाइयाँ, चादरें, तकिए, अलमारी, कुर्सियाँ और मेज भी दी गईं। दोनों भाइयों को सर्दियों के लिए जैकेट, जर्सी, ट्रैक सूट और गर्म कपड़े उपलब्ध कराए गए। आइए देखते हैं मकान के साथ दोनों भाइयों को दिया गया पूरा गृहस्थी का सामान। तो में सारा सामान जो एक घर में होता है, सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज वो सारा सामान सतगुरुदेव जी ने इनके लिए पहुंचाया है। ये छलनी, नया सामान दिया, बिल्कुल बिल्कुल सारा नया सामान है जी। गिलास, गिलासी, सारे मतलब बर्तन, कटोरी, डेगची, चूल्हा, ये छलनी, दो छलनी दिया है जी। ये चाहे कि ये छलनी है, चम्मच का सेट है पूरा। इधर ये डेगची है, पानी गर्म करने के लिए थाली है, ये गर्म रोटियां रखे टिफिन है, ये भी दिया क्या? ये रोड भी, ये देखिए गर्म पानी के लिए रोड भी दिया, सर्दी आ रही है तो जी गर्म पानी पीने के लिए कैंपर दिया है। ये सारे मसालेदानी है, परात है, और आप ये देखो तवा है, कढ़ाई है, सारा चिमटा तक लेके छोटी छोटी चम्मच, ये देखो ये सारा सिलेंडर है, गैस चूल्हा है, और ये टंकी, आटा रखने की टंकी है। ठीक है जी, ये सारा सामान, ये बर्तन धोने का, ये बर्तन धोने का सारा, ये जूना है जी, ये सारा मतलब जूने हैं, और ये साबुन है विम बार की। ये सारा आप ये देखो, सबसे मेन चीज क्या है कि सतगुरुदेव जी ने रसोई के ऊपर ये कपड़ा भी लगा के दिया है। सारे कपड़ा है, सब मतलब सारा टोटली ऑल टोटली जितना सामान होता है, फ्राई पैन है, गिलास है, लोटा है, जग है, जैसे एक खाट है जी, ये तीन खाट हैं। अब आप ये देखो, ये अलमारी है जी, बच्चों के कपड़े रखने की अलमारी है, बच्चों के कपड़े हैं, ये कोट है, दोनों बच्चों की जैकेट, बड़ा अच्छा दिया है। ठीक है जी। ये दूसरे का है जी, और ये इनकी जर्सी भी, जर्सी कोट के अलावा जर्सी अलग से है, इनर सेट है, ये ट्रैक सूट है दोनों बच्चों के। अच्छा, ये इनर दे रखे हैं, ये इनर है जी दोनों बच्चों की। ठीक है जी, ये चद्दर है जी इनकी, बिस्तर की, रजाई, ये रजाइयां हैं, 4 रजाई है, 3 गद्दे हैं, पिल्लो है, और 2 कुर्सियां हैं, अच्छा, और मेज है, ये तसला है, और ये बाल्टी है बाथरूम की। आज गांव गुराना के सरपंच राम अवतार शर्मा और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में दोनों भाइयों को उनके नए घर की चाबी सौंपी जा रही है। चाबी सौंपने से पहले मंगलाचरण किया गया। जिस स्थान पर कभी दोनों भाई तिरपाल के नीचे सोते थे, आज वहीं वे अपने पक्के घर का ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यह गुराना गांव में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से तैयार किया गया दूसरा जरूरतमंद आवास है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हुए हैं गुराना, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। और गुराना में अभी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पतली सी भीड़ी सी गली में संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, सेवादार हैं, यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। और यहाँ पर गुराना गांव के सरपंच हैं, गुराना गांव की माताएं बहनें हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पहुँचने का कारण है कि आज गुराना में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अनाथ बच्चों का एक मकान बनवाया गया है। उस मकान को आज हैंडओवर किया जाना है। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है सुदामा का महल, आज गुराना में ये दूसरा मकान बनाया गया, उसकी चाबी यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुराना के सरपंच हैं राम अवतार शर्मा जी, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और गांव में जो इनका मकान बना है, मुकेश और संदीप नाम के जो 2 बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, इनका मकान संत रामपाल जी महाराज ने बनाया। तथा साथ में जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज को, सभी आए हुए हैं और उनके द्वारा जो है यहाँ पर घर की चाबी आज हैंडओवर की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आज इनको मकान सौंपा गया है, ये देखिए यहाँ पर ताले की चाबी खोल के बच्चे घर में प्रवेश किए हैं। आज सारी चाबी इनको दी गई है। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला
अब हासिल। मुकेश और संदीप ने बचपन से माता पिता का सहारा, सुरक्षित मकान और सामान्य पारिवारिक जीवन नहीं देखा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से सहायता मिलने के बाद दोनों भाइयों को भोजन, कपड़े, शिक्षा और अपना पक्का घर मिला है। दोनों बच्चों का कहना है कि अब उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि उनके माता पिता नहीं हैं। आइए सुनते हैं समर्थ कबीर के सुदामा का महल मिलने के बाद मुकेश और संदीप ने क्या कहा। तो आपने इतना दुखों से जीवन गुजारा, उम्र भी इतनी छोटी है, फिर संत रामपाल जी महाराज ने कब से संभाला आपको, कब से पता लगा उनको? 2.5-3 महीने हो गए जी राम। अच्छा, क्या क्या मदद शुरू हुई आपकी? शुरू में क्या क्या मदद मिली? कपड़े जी और रसोई का सारा सामान आता था जी। हाँ, और चारपाई, रजाई और एक ही सोडिया जी जो नीचे बिछाते चारपाई पे, वो आया था जी। अच्छा, फिर मकान के बारे में कैसे क्या हुआ? आपने बोला या उन्होंने देख के खुद बोला कि मकान बनवाना है, कैसे क्या था? गुरुजी के पास वीडियो गई जी, तब वहाँ से गुरुजी ने बोला इन बच्चों का मकान बनाओ। फिर गुरुजी ने वहाँ सामने एक चुबारा वहाँ पे दिला दिया था। हाँ, गुरुजी ने बोला किराया लेगा, किराया दे देंगे। फिर उसने किराया कुछ नहीं लिया जी। हमने वो बोला मेरे यहाँ पर सफाई रह जाएगी, आप यहाँ सामान रख लिया। फिर हमने सामान रख लिया था जी। फिर यहाँ 9 तारीख का प्रोग्राम था गाँव में, गुरुजी सम्मानित किए थे। और फिर उसके बाद वहाँ पे गुरुजी ने बोला था कि गुराना वाले बच्चों का मकान स्टार्ट करो। फिर 12 तारीख को यहाँ स्टार्ट हो गया था जी। अच्छा, कितने दिन में आपका मकान बन गया? वैसे तो 9 दिन में बना दिया था जी पूरे। अच्छा, तो मतलब 10-15 दिन के अंदर आप इसमें आ गए हो आज हैं? चाबी मिल गई आप आपको? हाँ जी, मिल गई। घर कैसा लग रहा है? सही है जी। अच्छा लगा है? हाँ जी। कितनी जमीन थी आपकी, कितनी जगह थी? ये 52 गज है जी। 52 गज में पूरे में बना दिया है? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या घर में बना है? कितने कमरे, किचन, कैसे क्या है? एक कमरा है जी, आगे बरंडा, बरंडे में रसोई है, आगे फिर लेटरिन बाथरूम है, फिर वहाँ से पैडी है, पैडी ऊपर जाते ही चुबारा है सामने। अच्छा जी, मतलब एक कमरा ऊपर, एक नीचे और हॉल वगैरह है। अच्छा, कितना क्या सामान मिला है आपको? अब जी कुर्सी, मेज, 2 चारपाई, 3 रजाई है और 3 ही वो है जो नीचे बिछाते हैं हम। और कपड़े वगैरह है, सर्दियों के कपड़े वगैरह, और गैस सिलेंडर, रसोई का मतलब जो बर्तन है वो भी है जी, सारा सामान है। सारा दे दिया। 2-3 महीने उससे पहले उस समय क्या क्या मदद हुई थी? उस समय जी हमारी रसोई के सामान की और कपड़े की और चारपाई की। अच्छा जी। तो अभी वहाँ पे दूसरी जगह आप रह रहे हैं, अब इसमें शिफ्ट हो गए आप? हाँ जी। अच्छा, तो मुकेश जी पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में कैसा लग रहा है? जो इतना बड़ा परिवर्तन आया, कैसे आया, क्या कहेंगे? सर जी ऐसा है, पहले जो ज़िंदगी हमारे साथ गुजरी है, जैसे हमारे दिन गुजरे हैं ऐसे किसी की ना गुजरी। हाँ, और अब तो पहले से मतलब 2-3 महीने से गुरुजी ने हम संभाले हैं, संत रामपाल जी भगवान ने। उसके बाद मेरी ज़िंदगी मतलब एकदम लाइफ सेट हो गई है जी, कहते हैं। अच्छा, हाँ जी। इतनी सी उम्र में अब आपकी टेंशन खत्म कर दी संत रामपाल जी महाराज? खत्म कर दी जी। अच्छा, कैसा लग रहा है अब बहुत अच्छा लग रहा है जी। मम्मी पापा नहीं थे, अब क्या एहसास होता है संत रामपाल जी? अब ऐसा नहीं एहसास होता कि मम्मी पापा हमारे नहीं थे, ऐसा एहसास होता है कि मम्मी पापा संत रामपाल जी महाराज हमारे। सही बात है, सब कुछ संभाल लिया उन्होंने। हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? हम संत रामपाल जी महाराज को जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके मतलब बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं जी। स्कूल वगैरह जाते होगे? हाँ जी, अब एडमिशन लेंगे जी। अच्छा, पहले कितनी पढ़ाई की आपने? 9वीं तक की थी जी, फिर 9वीं में बीच में जो पेपर होने के 2-3 महीने बाकी थे, फिर छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ दी थी? अच्छा, और भाई ने? भाई ने 8वीं में छोड़ दिया था जी। अच्छा, अब संत रामपाल जी महाराज पढ़ाई करवा रहे हैं आपकी? हाँ जी, कह रहे थे गुरुजी बोले कि बेटा पढ़ो जहाँ तक पढ़ा जाए। अच्छा, जहाँ तक पढ़ोगे वहाँ तक पढ़ाएंगे, चिंता मत करना किसी बात की, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, पूरा खर्चा आप संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही आ रहा है? हाँ जी, पूरा खर्चा। अच्छा, तो अब पढ़ेंगे आप? हाँ जी। 10वीं में एडमिशन लेंगे? हाँ जी। अच्छा, जो आपके पिछले यार दोस्त हैं, आप स्कूल उस समय जाते होगे भाई, उनको देखते होगे भाई, हर चीज़ उनके पास है, तो आप क्या महसूस किया करते हो उस समय? तब तो जी महसूस यही करते थे कि हमारे माँ बाप होते तो हम भी ऐसे होते। अच्छा, अगर किसी को देखते थे, मौसी थी जी जो मतलब एक जोड़ी कपड़े की वो दुआती भी नहीं थी, खुद काम करके लेके आते थे जी। हाँ। अच्छा। हाँ जी, और फिर वो एक जोड़ी
कई साल तक वही रिश्तेदारी में, वही घर पे, वही ऐसे पट्टे पुराने कपड़ों में, स्कूल की ड्रेस में भी रिश्तेदारी में लेके जा करती थी। कहने का मतलब है। मतलब एक जोड़ी कपड़े पहनने को नहीं हुआ करते हैं। फिर उसके बाद मैं मेरी बुआ के पास रेस्टोरेंट पे रहा 4 महीने। बुआ ने बहुत अच्छी देखभाल की जी, सही था जी, बहुत अच्छे सुंदर ही कपड़े पहन के आता था जी। तब भी आता था एक नई जोड़ी कपड़े की, सही हो गया था जी वहाँ पे मैं, मतलब कहने का। बुआ ने अच्छी देखभाल की जी। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने आपका नया घर बनवा के दे दिया है, आप घर कैसा लग रहा है? कोठी है, महल है, क्या आपके लिए? महल ही है जी हमारे लिए तो ये। कभी सोचा था भाई आपने भाई घर भी बनेगा आपका? नहीं जी, ये तो नहीं सोचा था। अच्छा, जब आप टूटी सी उसमें त्रिपाल बांध कर रहते थे, मच्छर काटते थे, क्या सोचते थे, कैसे गुजारा होगा? यही सोचते थे पता नहीं कब बनेगा। क्या क्या सामान था खाने पीने को? गैस चूल्हा क्या था? गैस चूल्हा नहीं था जी, वैसे जो लकड़ी वाले रोटी पोते जी वो चूल्हा बना रखा था जी। खुद ही रोटी बनाया करते हैं? हाँ जी। अच्छा, अब कैसा लग रहा है बेटा? अब तो बहुत खुश है जी। अच्छा, अब ना कोई परेशानी नहीं रहोगी जी जिंदगी में। अच्छा। हाँ जी। क्या संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा आपको? संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, खाओ पियो बेटा, पढ़ो लिखो और मौज में रहो, किसी चीज की कमी हो तो मुझे कह देना। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? खुश है जी बहुत, हम धन्यवाद करते जी संत रामपाल जी भगवान का। अच्छा, माता पिता की तरह मिल गए हैं? माता पिता सब कुछ वही है जी। संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी। अच्छा, घर कैसा लग रहा है? घर जी बहुत अच्छा बना दिया जी, मेरा तो जाने का जी नहीं करता। अच्छा, जाने का जी नहीं करता है? ना जी, कितने जाने का जी नहीं करता। अच्छा, वो इतनी जल्दी बना दिया है? इतनी जल्दी कई मकान बनते देखे हैं लोगों के महीने? अलग कौन देख के जी, माम ने तो माम तो जी ये काम करया कर दिन भगत है। माम ने जी क्या है कभी हाथ कौन लाया ना, कहीं इन भक्तों ने ये काम करवा दो बेटा। अच्छा, कुछ नहीं करवा जी, मतलब ईंट भी नहीं देनी पड़ी आपको है? नहीं जी, अपने आप बना के दे दिया? हाँ जी, अपने आप करवा दी इन्होंने सारा कुछ। सामान क्या क्या मिला आपको? आज जी एक अलमारी आएगी जी, रसोई का सारा सामान आएगा जी, ये जाडे के जो कपड़े हैं जी कपड़े आएंगे, रजाई आएगी जी, 3 चारपाई आई है जी, कुर्सी टेबल है? कुर्सी टेबल, ये गद्दे है जी। अच्छा, चादर है जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इतना अच्छा घर दे दिया, सुख सुविधा दे दी, पूरी जिंदगी का ठेका ले लिया आपका है? हाँ जी, हम बहुत धन्यवाद करते हैं जी संत रामपाल जी भगवान का। दोनों बच्चों की बुआ ने उनके माता पिता की मृत्यु के बाद परिवार को बिखरते हुए देखा था। उन्होंने बच्चों की भूख, बेघर जीवन और मजदूरी करने की मजबूरी को नजदीक से देखा। आज नया मकान और पूरी सहायता मिलने के बाद उन्होंने इसे बच्चों को वर्षों बाद मिले माता पिता के सहारे के समान बताया। आइए सुनते हैं दोनों भाइयों की बुआ की प्रतिक्रिया। दर्शकों, भी हमारे साथ इन बच्चों की बुआ जी भी हैं, एक बार इनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? काली। काली, बच्चों की बुआ है आप? हाँ। अच्छा, क्या थी बच्चों की स्थिति? कैसे कि आज से 17 साल पहले इनका बाप मरा था। अच्छा, थोड़े दिन पीछे माँ मर गई थी। अच्छा, क्या कारण था? वो इसका बाप स्प्रे चढ़ गया था और इसकी माँ के बुखार चढ़ा था, वो गुजर गई थी। फिर कुछ दिन मेरे माँ बाप जिए, हमने मेरे माँ बाप पान करे, फिर कुछ दिन पाछे मेरे माँ बाप भी चल बसे। अच्छा, फिर जी पीछे इनके हालात खराब है थी, इनका कोई कौन था। आज जो कुछ है भगवान बढ़ के कराया है, जिसने बाबा ने किया है, रामपाल ने, यही माँ है यही बाप है इनका। बोर्ड के 17 साल बाद बाप मिला इन्हें, ठीक है, सब तो बढ़िया काम करे। इनका कुछ खाने नहीं था, कुछ बनाने नहीं था, घर में रहने नहीं था, लेटने नहीं था, ओढ़न पैरन के लिए नहीं था, ठीक है। ये इनकी जिंदगी खराब है थी, परेशान ज्यादा थे? ज्यादा, बहुत ज्यादा परेशानी थी। और ऐसा नहीं भी मारी ब्याह तो हम बढ़ती थी, भी बाहर त्योहार आंदा जी भी बढ़ती थी, वो भी बढ़ती थी, भी हम खावा हा उन्हें बेरा नहीं कुछ खाया है ना खाया है, कड़ा ना है। फिर ये हमारे पास रहे कौन, कुछ दिन के लिए रह के आ गए थे वापस, इनका जी को लग गया। अच्छा, हमारा है भाई अंदर का काम था, भाई कोई काम हो तो बाहर जाओ ना, गेट के अंदर रहो। इनका जी को लगा, ये गामा के थे, फिर आगे थे यार, उरे किस कोई दे दंदा, कोई खुआ दंदा, कोई भूखे, किसी ने दिया किसी ने ना दिया,
जैसी इनकी जिंदगी खराब है। ये आज मन देखा है, आज 15 साल बाद दोबारा घर में पा टेक हमने, 15 साल बाद घर के अंदर पा रखा जब। अच्छा, मतलब इधर आए नहीं थे आप जब से? हमारा घर था ही नहीं। था ही नहीं। क्या कैसे यहाँ ही रहते थे बच्चे? क्या था यहाँ पे? यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अड़ोसी पड़ोसियों ने भीत पाड़ दी, वो मकान पड़ गया। बस पहला मकान था हमारे, तो वो बहुत साल पुराना था। फिर अड़ोसी पड़ोसियों ने भाई सब ने बना लिया आप अपने। यहाँ कोई था नहीं, गेट रहने के लिए भी नहीं था, ना ही कोई संभालने के लिए था। अड़ोसी पड़ोसियों ने पाड़ लिया तो ये चुगर देते हैं हल्का के, ये भी बारिश बुरिश में गिर गया होगा जैसा भी था, तो इनके पास कुछ भी नहीं था। पर आज भगवान ने इनको सब कुछ दिया, गुरु महाराज ने इनको सब कुछ दे दिया। और 15 साल बाद हमने हमारे घर में पाटे करने जगह मिल गई। ये नहीं आवा थे जावा थे भी, कभी किसी के चाचे ताऊ का आके चले गए, भी घर पर नहीं आए हम कभी भी। अच्छा, बच्चों बता रहे हैं कि भाई मजदूरी किया करने जाते कहीं जाते होंगे, कहीं जाया कर दे, मजदूरी भी करवा ले, जानते होंगे। पढ़े तो है नहीं है, पढ़ाई के लिए भी तो कुछ न कुछ होना चाहिए, माँ बाप का सहारा होना चाहिए, कोई चाचे ताऊ का कुछ तो होना चाहिए। बच्चे भी जब पढ़ते जब पैसा आया हो, बगैर सहाय मेरे बच्चे नहीं पढ़ते। आपने कितने साल इनका पालन पोषण किया? मैंने तो ये 4-4, 5-5 साल के थे जी मेरे माँ बाप मरे। अच्छा। फिर हमने 2-3 साल पाछे रखे। अच्छा। एक भतीजा था मेरा सबसे बड़ा, इनकी लिए वो थोड़ा मोटा काम करता है, इन्हें खुआ धंधा, वो 1.5 साल हो गई गुजर गया। जिसके बाद ज्यादा इनकी दुर्गति हुई है। अच्छा। वो गुजरा बाद ज्यादा होगी इनकी खराब माटी। वो नु था भी कर लेंदा, मजदूरी करदा, हमारे पास काम करदा, तो इन्हें खुआ लेंदा, उड़ा लेंदा, परा लेंदा। उनका मेरे पास इनकी खराब माटी हो गई। ये बड़ी। अब खुश हैं आप? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भगवान मैं मेरे बड़का में खुशी आ जाए। और इन्हें भगवान खारे बना के राखी, इनका कुछ नहीं। हर भगवान भी ने माँ बाप मिले हैं, ये भी अपना फर्ज निभाइयो, सुतरी तरह नाम लो, आपकी सेवा में रहो। ठीक है, गुरु जिया की शरण में रहो। ये कुछ नहीं दराई जनता में, कोई किसी का नहीं होता। सही बात। इसमें है जो बनाया गुरु जिया ने, दिखावे के खुश कम है, बढ़त के ज्यादा है। ये भी सोचते हैं भाई बोड़ के बस गए, कोई खुश भी है भाई इतने साल बाद इनका मकान के भाग जागे है, बनया है। सामान भी पूरा घर में दे दिया। सामान पूरा दिया है, सारा दिया है, पूरी आजीवन कहा कि भाई पूरा लास्ट जब तक ये कमाने खाने जब तक इनकी मदद होगी। चलो फिर अच्छी बात है, सब तो बढ़िया बात है। ये क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जिस प्रकार से? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हर कोई शरण में जाए उनकी में, और बढ़िया काम किया। उसे जितना अच्छा काम इंसान ने आज तक, हमने भी 20 साल माँ बाप का भी काम किया है, माँ भी काम करते हैं, हमें भी इतना कहीं नहीं देखा जो आज देखने को मिला है। आज जो हमारे करके दिखाया हमारे घर पर ही। सही बात। सब तो बढ़िया है। एक तो एक अभी दिहाड़ी कर देख लिया हमने, दुनिया के झूठे भांडे मांझ के देख लिए, खेती करके देख ली, बाणिये बकाला का झाड़ू पोछा करके देख लिया। लेकिन ईसा जो मालिक ने हमारे एकदम दुख दिखाए थे, आज मैं सारे दुख भूल रही वो देख के। ठीक है कि मेरे बालक पाप सार के सो सीखेंगे। सारा सामान दिया है, रहने के लिए जगह बना के दी है, खाने के लिए अन्न दिया है, और इनकी कोशिश में रहेंगे तो और भी कुछ सुथरी शिक्षा ही देंगे जी।
ठीक है। कपड़े उपड़े सब कुछ हाँ, दे दिया, सब कुछ दिया है, अलमारी बहुत वगैरह। अच्छा किया है, सबसे बढ़िया किया है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? फिर मैं तो एक दिल ते दुआ करूँ भगवान इनके सारी जिंदगी सुख तक गुजरे, जो हमारे बड़का के लिए नहीं, वो खुद के बड़का जिसने गोद लिए है, उसने अपनाए हैं, जो ये दुख भरे बच्चे थे, इन माँ बाप का प्यार दिया है उसने, ये अच्छी है। मुकेश और संदीप की स्थिति से गुराना गांव के लोग पहले से परिचित थे। सरपंच, पंचायत सदस्यों, नंबरदार और अन्य ग्रामीणों ने नए मकान को देखने के बाद कहा कि दोनों बच्चे वास्तव में इस सहायता के हकदार थे। उन्होंने मकान की गुणवत्ता, उपलब्ध कराए गए सामान और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी को सराहनीय बताया। आइए सुनते हैं इस सहायता के बारे में गांव के गणमान्य लोगों की प्रतिक्रिया। नमस्कार सर। राम राम जी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और पूरी ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से आपके श्रोताओं को, सभी भक्तजनों को राम राम सत साहिब। सरपंच जी, आज गुराना गांव में दूसरा मकान बना है और यहाँ पर एक संयोग नज़र आ रहा है कि गुराना में जो पहला मकान बना था जब गांव बाढ़ के पानी से डूबा हुआ था, और आज दूसरा मकान बनकर तैयार हुआ तो गांव से पूरा पानी निकल चुका है। पूरी कहानी बताइए एक बार, कैसा आपको अनुभव हुआ और आज जो मकान बना इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, गुरुजियों के आशीर्वाद से जो पहला मकान बना था वहीं से, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, वहीं से जो ये बाढ़ राहत मुहिम चली थी वो यहीं से चली थी। इसलिए ये पूरा गांव और हम गुरुजियाँ के आभारी हैं। रही बात है पानी निकलने की, पानी निकलना नहीं, कुछ हिस्से को छोड़ के बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ गेहूँ की बिजाई भी होगी। तो ये गुरुजिया ने जो आपदा के समय में अन्नदाता की, किसान की जो मदद करी थी, पूरा गांव इसके लिए सदा गुरुजिया का आभारी रहेगा। सरपंच जी, आज अभी हम जहाँ जिस मकान में मौजूद है, जो संत रामपाल जी महाराज ने बनवाया है, क्या स्थिति थी इस परिवार की, इन बच्चों की? थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, दोनों बच्चे एक किस्म से अनाथ ही कह लो, माँ बाप है नहीं, दोनों नाबालिग हैं, तो ना कोई काम धंधा करने के लायक है। ये इसी तरह चाचा ताऊ को रोटी खा ली, कहीं 5-7 हज़ार रुपया की किसी चाय की दुकान पर या होटल पर नौकरी कर ली, तो अपना एक किस्म से ये चौपाल में सोए के गुजारा कर लिया। तो वास्तव में इनको जो मदद मिली है उस मदद के वास्तव में ये हकदार थे। तो गुरुजिया ने इनको ऊपर कर पर दृष्टि दिखाई तो इन बच्चों का भला हो गया। तो इसके लिए भी गुरुजिया का पूरा काम आभारी रहेगा, धन्यवाद भी रहेगा। मकान आपने यहाँ पर देखा, कैसी क्या मकान लगा, कितना क्या सामान लगा, क्या कहेंगे इस विषय? मकान तो एक नंबर का बन रहा, मकान में तो काचिए को नहीं, बहुत बढ़िया मकान बन रहा है। मैं तो बार बार आता भी रहा हूँ, बहुत बढ़िया मटेरियल लगा है, ईंट एक नंबर की लगी है, मटेरियल भी एक नंबर का लगा है। बीच बीच में मैं आता भी रहा हूँ, देखता भी रहा हूँ, तो इसमें कोई कमी नहीं है। एक नंबर का बढ़िया मकान बना है, सारा रसोई का सामान, घर का सामान सारा बढ़िया, एक नंबर का बढ़िया क्वालिटी का सामान, सारा सामान भी पूरा भर के दिया है। पूरा भर के दिया है, बढ़िया क्वालिटी का सामान दिया है। ऐसे नहीं एक खाना पूर्ति नहीं करी है, बढ़िया क्वालिटी का सामान सारा, और क्वालिटी का मटेरियल लग गया सारा मकान में। नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं ऋषि राम, नंबरदार, गांव गुराना जी। गुराना में भी यहाँ पर हम मौजूद हैं। एक सुंदर सा सुदामा का महल, कहें कबीर के सुदामा का महल यहाँ पे बना हुआ है, क्या कहेंगे आप, कैसा लगा? बढ़िया है। ये संस्था जो कर रही है इन अनाथ बच्चों के लिए जो किया है, बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत अच्छा सुंदर मकान बना के दिया है ताकि इन बच्चों को सहारा मिले और मिलेगा। बच्चे जवान, मतलब अब तक तो अनाथ ही थे बेचारे, माँ बाप का बचपन में ही सहारा छूट गया। तो इसके लिए मैं गुरु जी की बहुत बहुत प्रशंसा और आपकी टीम की, वर्क जो किया इतने जल्दी तैयार करके दिया और सारा सामान भी उपलब्ध कराया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। सत साहेब जी। एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। मैं रामबीर गुराना, ग्राम पंचायत पंच हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 अनाथ बच्चों का आपके गांव में मकान बना के दिया है? भाई मेरे पास शब्द नहीं है, मैं संत रामपाल महाराज का धन्यवाद कर दूं। मेरे गांव पे तो संत जी ने काफ़ी विशेष कृपया दिखाई है। चाहे वो पहले मकान बनाया था वहाँ से शुरू हुई थी, बाद में बाढ़ जब आई तो उसमें काफ़ी सहायता की है, नलके भी लगवाए हैं, दूसरा मकान बनवाया है और मतलब
फिर भी ये कह रहे भाई कोई भी जरूरत हो आपके गांव के, हम फिर भी आपके साथ हैं ना। मेरे पास शब्द नहीं है मैं उनका धन्यवाद कर सकूं। रामपाल भगवान ने जो कृपया मेरे गांव पे की है। हम छोटे थे, किताबों में पढ़ते थे या फिर मान लो इन नेताओं के मुंह से सुनते थे, दूसरे संतों के मुंह से सुनते थे हमें ये काम करना चाहिए, हमारा समाज ऐसा होना चाहिए, भाई गरीब की सहायता करो, भूखे को रोटी दो, किसी के सर पे छतनी मकान बनाओ। ये बातें सिर्फ सुनी थी और पढ़ी थी, लेकिन ये संत पहले देख रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ ऐसे संत जो इन्होंने करके दिखाया है। वैसे सुनी थी पढ़ी थी, लेकिन ऐसा करके सिर्फ संत रामपाल महाराज ने दिखाया है। हाँ। क्या स्थिति थी इन बच्चों की, क्या इनका दुख दर्द था? क्या दुख ही दुख था। ना तो बच्चों के माँ है ना पिता है, दोनों की डेथ हो चुकी है पहले ही। तो ये दोनों बच्चे ही है, नाबालिग ही है, कोई काम धंधा नहीं है, कमाने वाला तो कौन होगा इनके, तो है ही नहीं। तो बड़ी मतलब ख़राब स्थिति थी, दुख में थे ये। अब देखो एक मकान बनाने के लिए ये शायद पूरी ज़िंदगी बीत जाती है इनकी, क्योंकि इनके पास कोई आय का स्रोत तो है ही नहीं। वो उम्र भी नहीं है ये कोई काम कर सके, नौकरी कर सके, शायद इतने पढ़े भी नहीं है ये, हाँ नाबालिग है। तो पूरी उम्र बीत जाती इन बच्चों की, शायद फिर भी ऐसा मकान नहीं बना पाते। मतलब एक इनके ये मान लो इनके लिए तो महल बना दिया संत रामपाल भगवान ने, बिल्कुल महल बना दिया। जो सपना ये मतलब रात को सोते होगे, देखते होगे, या किसी और के पास काका ताऊ के पास गए हो गए या पड़ोसियों के मतलब मकान देखते होगे, वे हमारा मकान ऐसा भी हो, इनके सपने हो गए, वो सारे सपने संत रामपाल महाराज ने पूरे कर दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसको लेके आपके क्या विचार हैं? चाहे उसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, कुछ भी हो, A to Z सारा जो है एक तरीके से कह रहे हैं जैसे उन्होंने पूरी पृथ्वी को गोद ही ले लिया हो। भाई किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या कहना चाहिए? एक मतलब ऐसा सुनते थे भाई राम राज्य आएगा, या ये जो नेता लोग हैं, पुलिस वाले, वो सपने दिखाते थे हमें भाई राम राज्य लेके आएंगे। वो सिर्फ मतलब पहले बता सुना था हमने, तो राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, कोई भूखा नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, किसी की जो भी जरूरत है वो सभी पूरे हो गया, आपस में कोई विवाद नहीं होगा, दहेज प्रथा नहीं होगी। तो वो सारे जो कल्पना थी ना, वो यहाँ पे आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत गजब का काम है अन्नपूर्णा जो मुहिम है, इससे ऊपर कोई काम हो नहीं सकता है। मैं तो दूसरे भी जो संत है देखो अच्छे हैं, वो भी हम बुराई नहीं कर रहा किसी की, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा आप भी ऐसे काम करो। वे कहते सभी है दान देना चाहिए और पुण्य करना चाहिए, लेकिन करता नहीं है कोई भी। ये ऐसा काम संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं, तो सभी दूसरे संतों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ भाई आप भी थोड़ा ऐसा करो। और अन्नपूर्णा मुहिम जो है इसकी जितनी बढ़ाई की जाए, गुणगान किए जाए, वो कम ही रहेगा। ये गरीबों के लिए वरदान है ये तो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर एक बार परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मास्टर कर्ण सिंह गुराना जी। मास्टर जी, आज यहाँ पर हम एक सुंदर से घर में खड़े हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव में 2 अनाथ बच्चों के लिए बनवाया है, क्या कहेंगे? आज से 15 दिन पहले जो यहाँ वीरान शायरिया हुआ करता, और जो इनके माँ बाप, दादा दादी सब एक्सपायर हो चुके हैं, इनके पास कोई किसी प्रकार का साधन नहीं था। जो महाराजियों ने सहायता की हो, एक भगवान के समान सहायता की है। जिस तरह भगवान करते हैं, गरीब अमीर किसी को पहचान नहीं करते, वो उनने सहायता करनी होती। इसी तरह से बगैर किसी लालच के, बगैर किसी और कोई लोभ लालच न होते महाराजियों ने जो सहायता की है, मैं इसका प्रशंसक करता हूँ। अच्छा, क्या स्थिति आप देखते थे इन बच्चों की? काफी दयनीय स्थिति थी। यहाँ तक कि मतलब बेचारे कहीं रिश्तेदारी में रहते थे, कहीं अपना आसपास चाचा ताऊओं के पास, जो भी जगह नहीं थी इनके पास बिल्कुल भी। आज जो महाराजियों ने दया की है वो बहुत ही अच्छे, जिन शब्दों में मैं कहना चाहूँ वो शब्द भी मेरे पास नहीं है। अच्छा, बहुत ही अच्छा काम किया है। अच्छा, जो मकान बना, आपने पूरा मकान देखा होगा, कैसा लग रहा है? कि ऐसा तो नहीं भाई किसी गरीब का मकान बनाया है, या कैसा लग रहा है भाई अपनी तरह मकान बना है? क्या वैसे तो मकान महल होते हैं सुख शांति के लिए होते हैं, लेकिन महाराजियों ने जो सहायता की, जो इनके पास बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे थे, आज इनके पास जो रहने का आशियाना बना है, इनके लिए ये कोठी से बढ़ के एक बहुत बड़ी कोठी होती है, उसके से भी बढ़ के रही है। सही बात। तो कोठी में क्या इनको लाभ होता, एक थोड़ा बहुत अनाज देते थे या खाना खिला के बाहर कर देते। ये इनका महाराजियों ने खुद का इनके लिए दिया है, कपड़े दिए हैं, बर्तन दिए हैं, पता नहीं क्या क्या दिया है। मैं तो क्या बताऊं भाई महाराज जी को, इसलिए ये लोग कहते हैं कि भाई महाराज जी को भगवान क्यों कहते हैं। जो अच्छे शुभ कर्म करता है, मैं उदाहरण सहित बताता हूँ, उनको भगवान कहना कोई गलत बात नहीं है। सही बात। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी हुए थे, उन्होंने शुभ कर्म किए तो लोग उनको
भगवान वाल्मीकि के नाम से पुकारते हैं। सही बात। इसी तरह से काफी ऐसे संत हैं जिनको भगवान के नाम से पुकारा जाता है। परशुराम जी थे, उनको भी भगवान परशुराम जी के नाम से पुकारा जाता है। तो कई लोग शायद उनको हो सकते विचार कैसे उनके अंदर है, मैं तो उनसे कोई बहसबाजी भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो शुभ कर्म करने वाले होते हैं वास्तव में भगवान के समय होते हैं। और उनको भगवान यदि उनके और उनके शिष्य, किसी का कोई शिष्य है उसको भगवान कह सकता, अपने गुरु को भगवान कहना उनके लिए कोई नकारात्मक सोच नहीं है। और ये तो प्रत्यक्ष का प्रमाण है। प्रत्यक्ष को प्रमाण है जी। सही बात। और ये मैं तो ये कहता हूँ जी, आज तक है गरीबों की सुनने वाले ऐसे महात्मा। मैं तो पहली बार अपने में लगभग 58 मतलब 58 साल की उम्र में आ गया। पहली बार मैंने अपने गांव में, बाहर का तो शायद मैं ना देख पाया हो, अपने गांव में देखा है कि इस तरह से गरीबों की सहायता करते हुए पहली बार देखा मैं जी। क्या कहेंगे अंत में संत रामपाल जी महाराज को इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हो? मैं तो अंत में यही कहूंगा जी, जिस तरह के लोगों की धारणा है, जो लोग अनाप शनाप बातें करते हैं महाराज जियों के बारे में, वो गलत है, उनकी सोच है। अपनी सोच को बदलें और जो महाराज जियों ने सहायता की है उस सहायता को ध्यान में रखते हुए और उनके दया भाव को, उनका जाति पाति आदि से दूर रह के इस तरह की सहायता की है। इसके लिए मैं गांव वालों को भी, बाहर जो भी जितने भी ये जो इनके विचार सुनते हैं महाराज जी, इनके ऐसी अच्छाई के जो वातावरण में ये रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो इनके कामों से सीख लेनी चाहिए, न कि इनकी रचना या निंदा करनी चाहिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। बचपन में माता पिता का सहारा छूट गया। इसके बाद दादा दादी भी दुनिया से चले गए। रिश्तेदारों के घर बदलते हुए दोनों भाइयों का बचपन बीत गया और आखिर में उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए कम उम्र में ही मजदूरी करनी पड़ी। पढ़ाई छूट गई, नियमित भोजन नहीं था, रहने के लिए पक्की छत नहीं थी। लेकिन परिवार की स्थिति की जानकारी मिलने के बाद पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मुकेश और संदीप की सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने का आदेश दिया। आज दोनों भाइयों के पास नियमित भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सोने के लिए बिस्तर है, पढ़ाई दोबारा शुरू करने का अवसर है और सिर पर मजबूत तथा सुरक्षित पक्की छत है। जिन बच्चों को कभी लकड़ी की कड़ियों और तिरपाल के नीचे रात बितानी पड़ती थी, आज वही बच्चे समर्थ कबीर के सुदामा का महल में अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मुकेश और संदीप के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने उनके जीवन में माता पिता की कमी पूरी कर दी है। यह केवल एक मकान का निर्माण नहीं है, यह 2 अनाथ बच्चों को मिला पारिवारिक संरक्षण है। यह उनकी छूटी हुई शिक्षा को दोबारा शुरू करने का अवसर है और यह उस सतयुगी व्यवस्था का प्रत्यक्ष उदाहरण है जहां किसी बच्चे को भूख, बेघर जीवन और शिक्षा के अभाव में नहीं छोड़ा जाता। पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मानव सेवा के इन कार्यों से कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। गांव गुराना में बना समर्थ कबीर के सुदामा का महल इस सतयुगी व्यवस्था का जीवंत प्रमाण है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी